Subscribe Quick Views, press the bell icon and never miss an update. अगर आपको लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स ये आईपीएल जीतेगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है सनराइजर्स हैदराबाद ये आईपीएल जीतेगी तो इस वीडियो पे कमेंट करें और हाइलाइट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का तीसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। कोलकाता ने हैदराबाद को 188 रनों का लक्ष्य दिया, वहीं कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 187 रन का स्कोर खड़ा किया। केकेआर की ओर से सबसे ज़्यादा रन नीतीश राणा ने बनाए। उनके अलावा राहुल त्रिपाठी ने 53, शुभमन गिल ने 15, वहीं आंद्रे रसल ने 5, शाकिब अल हसन ने 3 और ओवेन मॉर्गन ने 2 रन का योगदान दिया। वहीं दिनेश कार्तिक ने 9 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी बारी में 2 चौके और 1 छक्का मारा। वहीं हैदराबाद के लिए मोहम्मद नबी और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए, जबकि टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट चटकाया। वहीं केकेआर ने आखिरी 2 ओवर में 25 रन जुटाए। दिनेश कार्तिक ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कोलकाता का स्कोर 187 रन पर पहुंचाया। उन्होंने 9 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के के दम पर नाबाद 22 रनों की बारी खेली। उन्होंने छठे विकेट के लिए शाकिब अल हसन के साथ 27 रन की साझेदारी की। वहीं शाकिब 3 रन बनाकर कोलकाता की बारी के अंतिम गेंद पर भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। वहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो हैदराबाद ने 4 विदेशी खिलाड़ियों में डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, मोहम्मद नबी और राशिद खान को शामिल किया। केन विलियमसन और जेसन होल्डर को मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर कोलकाता की बात करें तो उसके कप्तान ओवेन मॉर्गन के अलावा आंद्रे रसल, शाकिब अल हसन और पैट कमिंस को टीम में रखा गया। टीम साइफर्ट और लॉकी फर्गसन को मौका नहीं मिला। वहीं हैदराबाद के पास कप्तान वार्नर और जॉनी बेयरस्टो के रूप में विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी है, जो शुरुआती 6 ओवरों में तेज़ गति से रन बनाने में माहिर है। मिडिल ऑर्डर में अनुभवी केन विलियमसन, मनीष पांडे और युवा प्रियम गर्ग है, जो तेज़ी से रन बनाने में माहिर है। जहां तक कोलकाता की बात की जाए तो उसके पास भी शुभमन गिल के रूप में कुशल ओपनर है। अब यह देखना रोचक था कि गिल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी राहुल त्रिपाठी को सौंपी जाती है नहीं, और ऐसा ही हुआ। हालांकि नारायण के लिए प्लेइंग 11 में जगह मुश्किल लग रही थी। मिडिल ऑर्डर में खुद कप्तान मॉर्गन, कार्तिक, नीतीश राणा मोर्चा संभाला। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 3 बार की चैंपियन टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। मैं आपको बता दें, धोनी को आईपीएल द्वारा निर्धारित समय अपने 20 ओवर पूरे नहीं करने के चलते यह जुर्माना लगाया गया। आईपीएल ने इस बार समय की पाबंदी को लेकर नियमों को सख्त किया है। अब चूंकि यह सीज़न की पहली गलती है, इसलिए धोनी को सिर्फ आर्थिक जुर्माना देना पड़ेगा। आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मिनिमम ओवर रेट को लेकर उनकी टीम की पहली गलती है, इसलिए आईपीएल के नियमों को देखते हुए उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के नए नियमों के तहत इस सीज़न में टीम को 90 मिनट में 20 ओवर पूरे करने ही है, यानी उनकी ओवर रेट 14.1 होनी चाहिए। इसे पूरा नहीं करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दरअसल चेन्नई के गेंदबाजों ने सिर्फ 18.4 ओवर ही गेंदबाजी की थी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने 179 रनों का लक्ष्य 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया था। दिल्ली के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की मदद से चेन्नई को आसानी से हरा दिया। दोनों ने 13.3 ओवर में ही 138 रन की साझेदारी की थी। वहीं आईपीएल 2021 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया था। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर ने सवाल उठाए हैं। बता दें कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने सुरेश रैना को बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 की जगह नंबर 4 पर उतारा। धोनी का यह फैसला गौतम गंभीर को समझ नहीं आया। गौतम गंभीर ने धोनी के इस फैसले पर हैरानी जताई है। गौतम गंभीर ने आईपीएल कमेंट्री के दौरान कहा, आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सुरेश रैना कितने साल से 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिर भी उनका बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 की जगह नंबर 4 पर उतारा गया है। गौतम गंभीर ने आगे कहा, सुरेश रैना की जगह नंबर 3 पर मोइन अली को भेजने के पीछे क्या सोच है, यह तो धोनी ही बता पाएंगे। इसके बाद गौतम गंभीर की बात को काटते हुए पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने अपनी राय रखी। पार्थिव पटेल ने कहा, मुझे लगता है कि सुरेश रैना काफ़ी समय से नहीं खेले हैं। वहीं मोइन अली भारत के खिलाफ हाल ही में T20 और वनडे सीरीज़ खेल कर आ रहे हैं, इसलिए मोइन अली के सुरेश रैना से पहले नंबर 3 पर भेजने के पीछे धोनी की सोच रही होगी। वहीं गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल के बीच बहस यहीं ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद गंभीर ने पार्थिव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, लेकिन फिर भी आपको दूसरे विकेट जल्दी गिरते हैं तो सुरेश रैना को भेजना ही पड़ा। इसके बाद आकाश चोपड़ा ने दोनों के बीच इस बहस को शांत कराया। बता दें कि दिल्ली के खिलाफ आईपीएल मैच में 7 रन पर ही चेन्नई का पहला विकेट गिर गया था, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने
सभी को चौंकाते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सुरेश रैना की जगह मोइन अली को भेजा। फिर 7 रन के स्कोर पर ही चेन्नई का दूसरा विकेट भी गिर गया। इसके बाद सुरेश रैना चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने गिरा। इसी दौरान रैना की बैटिंग ऑर्डर को लेकर कमेंट्री के दौरान गौतम गंभीर ने धोनी के फैसले पर सवाल उठाया। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी सुरेश रैना 1 साल के गैप के बाद आईपीएल में जोरदार वापसी की है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 54 रनों की ताबड़तोड़ बारी खेलकर उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 50 लगाने के मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है। अब इन तीनों खिलाड़ियों के नाम आईपीएल में 39 50 लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर है, जिन्होंने 48 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50 लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रैना, विराट और रोहित संयुक्त रूप के दूसरे नंबर पर आ गया है। इस मामले में 42 अर्धशतक के साथ दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन पहले नंबर पर है। इस मैच में रैना उस समय से क्रीज पर आए जब टीम ने 7 रनों के स्कोर पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से रैना और मोइन अली ने मिलकर चेन्नई की बारी को संभाला। मोइन ने 24 गेंद में 4 चौके और 2 छक्के के साथ 36 रन बनाकर रैना का बखूबी साथ दिया। इसके बाद अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मोइन को पवेलियन भेजा, जो रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में शिखर धवन को कैच दे बैठे। इसके बाद अमंती रायडू ने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और 16 गेंद में 23 रन बनाए। उन्हें टॉम करन ने आउट किया। दूसरे छोर पर रैना डटकर खेल रहे थे और लग ही नहीं रहा था कि वे लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। उन्होंने वोक्स को चौका जड़कर शुरुआत की और फिर अश्विन को 2 चौके लगातार लगाए। उन्होंने अश्विन को 1 छक्का भी जड़ा।